हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हर रोज़ इंग्लिश की डोज का ये तीसरा वीडियो है। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेज वर्ब को। रेज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज है, जो हम डेली लाइफ में या फिर राइटिंग स्किल में, इवन स्पोकन इंग्लिश में भी हम इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसको आज हम लोग सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला जो यूज है, जो फर्स्ट यूज है रेज को, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि हम पढ़ रहे हैं रेज के वर्ब फॉर्म को। तो रेज जो है एक वर्ब है और इसका जो प्रयोग होता है रेज समथिंग। रेज समथिंग का मतलब है टू मूव समथिंग टू अ हायर लेवल। कोई भी जो आपके पास कोई भी चीज़ है उसको अगर आप ऊपर की ओर उठाते हैं तो उस सेंस में आप रेज वर्ब को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लेट में रसगुल्ला रखा हुआ है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है मोनी रेज्ड द रसगुल्लाज एंड एट देम। मतलब यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि मोनी जो है ना, ये तीनों रसगुल्ला को उठाई और उसे खाई। समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिएगा लास्ट में लिखा हुआ है एट देम। इसका सीधा मतलब है कि ये तीनों जो रसगुल्ला है एक एक करके भी वो उठा सकती है, एक बार में भी उठा सकती है। बट यहाँ पे जो सेंस हो रहा है वो सिंपली ये कह रहा है कि मोनी रेज्ड द रसगुल्लाज एंड एट देम। मतलब मोनी ने रसगुल्ला उठाई और उसे खाई। सिंपल सी बात है, समझ गए? अब यहाँ पे जो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है माई ब्रदर रेज्ड अ हैंड इन ग्रेटिंग। तो हम लोग किसी को ग्रेटिंग करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो वहाँ पे हम अपने हाथ को उठाते हैं और हाथ जोड़कर जो प्रणाम करने का जो हमारा जो सिस्टम है, जो भारतीय कल्चर में, तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो वहाँ पे भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए माई ब्रदर रेज्ड अ हैंड इन ग्रेटिंग। समझ गए? तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे रेज का दूसरा प्रयोग। तो रेज का जो दूसरा प्रयोग है वो होता है लुक आफ्टर अ चाइल्ड और यंग एनिमल। जब कोई भी पर्सन, हमारी माँ या फिर हमारे पिता जो होते हैं, हमें देखभाल करते हैं, हमें पालते पोसते हैं, तो जो ये प्रोसेस होता है ना, किसी बच्चे का जो लुक आफ्टर करना होता है, उसका देखभाल करना होता है, तो उस प्रोसेस में हम ये वर्ब को यूज कर सकते हैं रेज को। समझ गए? या फिर ये एनिमल के जो भी यंग होते हैं, मतलब जो एनिमल के बच्चे होते हैं, वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए ये लेडी अपने बच्चे को, यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन बिहार इंडिया। तो जब आप कहीं पे जाते हैं, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, तो भी आप अगर इस स्टाइल में और ये वर्ब का प्रयोग करके देते हैं तो आपकी इंग्लिश वहाँ पे एडवांस हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा आई वाज बोर्न, मतलब मैं जन्मा, और रेज्ड मतलब पला बढ़ा, इन बिहार इंडिया। ठीक है? तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस वर्ब को। अब दूसरा एग्जाम्पल है सोनी बाज रेज्ड बाई हर मैटरनल आंट। अब यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि जो सोनी है वो रेज की गई, मतलब सोनी का पालन पोषण हुआ किनके द्वारा? बाई हर मैटरनल आंट, मतलब जो उसकी मामी है उसके द्वारा यहाँ पे उसका मतलब पालन पोषण किया गया है। सिंपल सी बात है। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आपने रेज के दो यूज देख लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है? अगर आप नए पर्सन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो आपको मिल पाए। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ें उसका क्यूज आप करें, तो आप बेल गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको इसी वीडियो से रिलेटेड प्रतिदिन जो भी वीडियो होगा उसका क्यूज मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।